ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 3/7/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह आदि अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदलनी नहीं हो सकता। पर्सन है बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे की ही किस गहरा राज को समझा सकते हैं। उत्तर है मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गहरा राज है वह दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उसकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो यह चला रही है, जो यह चोला पहनकर पाठ बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। गीत तूने रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाई के। ओम शांति। यह गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो कोई अक्षर सही है तो कोई गलत भी है। सुख में तो सिमरण किया नहीं जाता, दुख को भी आना है जरूर। दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। मीठे मीठे बच्चों को मूल मालूम है, अभी हम सुख के लिए पढ़ रहे हैं। शांति और सुख धाम, पहले मुक्ति फिर होती है जीवन मुक्ति। शांति धाम घर है, वहाँ कोई पाठ नहीं बजाया जाता। सुख शांति धाम का घर का मतलब है उड़ा सिर्फ आत्मा रहेंगे, शरीर नहीं होगा, उड़ा में पार्ट नहीं बजा सकते। एक्टर्स घर में चले जाते हैं, वहाँ कोई पार्ट नहीं बजाते। पार्ट सेंटर स्टेज पर बजा जाता है। यह भी स्टेज है। जैसे हद का नाटक होता है वैसे ही यह बेहद का नाटक है। इसके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के और कोई और समझा न सके। वास्तव में यह यात्रा अथवा युद्ध अक्सर से सिर्फ समझाने के में काम में लाते हैं, बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ है नहीं। यात्रा भी अक्सर है, बाकी है तो याद करते करते पावन बन जाओगे। यह यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, कहाँ जाना नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है, अपवित्र तो जा न सके। अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्कर का पाठ है, अभी वह पाठ पूरा हुआ है। बाप राय देते हैं बहुत सहज, मुझे याद करो, बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते नहीं हो। बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। युद्ध कोई है नहीं, अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्कर पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था, उसमें जरूर मनुष्य ही होंगे, जमीन थोड़े ही बदलेगी। अभी तुम जानते हो हम तमो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बनने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, कुछ नहीं जानते। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है। कितना ऊंच मतबा तुम बात पाते हो। वहाँ के गरीब भी बहुत ऊंच हैं। यहाँ के साहूकार से भले कितने भी बड़े राज्य थे, धन बहुत था, परंतु है तो भिखारी ना। उसमें वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंची बनती है। बाबा फर्क बताते हैं। रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कह माथा जाकर टेकते हैं। बाप यहाँ आते हैं तो फट से उच्च पढ़ा देते हैं। सेकंड की बात है, अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। तुम बच्चे दूरादेशी बन जाते हो। ऊपर है मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्कर तुम्हारी बुद्धि में याद है। जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए, सुनते हैं ना, क्या क्या देखा, बुद्धि में भरा हुआ है। जो वर्णन करते हैं आत्मा में भरकर आते हैं, फिर आकर डिलीवरी करते हैं। यह फिर है बेहद की बातें तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रखना चाहिए। जो
जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर नहीं निकल जाता है तो फिर बदलने में दूसरा आ सकता है। कोई बीमारी हुआ तो उसके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। यह तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा है, यह शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहु रूपी पार्ट बजाते हैं। नाम रूप देश फीचर्स बदलते ही जाते हैं। एक्टर्स को अपनी एक्टर का तो मालूम होता है ना। बाप बच्चों को यह चक्कर का राज तो समझा रहते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक फिर आ जाते हैं, फिर नए सिरे आकर पार्ट बजाते हैं। इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। बीज में भले ज्ञान है फिर भी समझने में तो टाइम लगता है ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। सो भी जो अच्छे बुद्धिवान है वही समझते हैं कि इसका बीज रूप में है। उनकी उत्पत्ति, पालना और सार कैसे होता है, इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। यह समझाने जो बाप देते हैं और कोई भी मनुष्य दे न सके। जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसलिए तुम सबको कहते हो यहाँ आकर समझो। कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हैं हमको कुछ सुनना नहीं है। कोई तो फिर सुनते भी हैं। कोई लिटरेचर लेते हैं, कोई नहीं लेते। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल है, दूरदेशी हो गई है। तीनों लोगों को तुम जानते हो। मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। कनेक्शन सारा है मूल वतन और स्थूल वतन से। बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है। बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। यह झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। यह है मनुष्यों का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट है। कुछ भी आगे पीछे हो न सके, न आत्माएं और न कोई जगह बैठ सकती है। आत्माएं ब्रह्मा में तत्व में खड़ी होती हैं, जैसे स्टार्स आकर आकाश में खड़े हैं। यह स्टार तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं तो बड़े, लेकिन आत्मा तो न छोटी बड़ी होती है न विनाश को पाती है। तुम गोल्डन एज में, सोने की एज में आते हो, फिर आयरन एज में आते हो। बच्चे जानते हो हम सोने एज में थे, अब आयरन एज में, अब तांबे की एज में आ गए हैं। कोई वैल्यू नहीं रही। भले ही माया की चमक कितनी भी है, परंतु यह रावण की सोने की एज है, वह है ईश्वर गोल्डन एज। मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 वर्ष में इतना अनाज होगा जो बात मत पूछो। देखो उन्हों का प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाप कहते हैं मेरा प्लान है पुरानी दुनिया को नया बनाना, तुम्हारा एक ही प्लान है, जानते हो। बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, ये याद में रहने की मत देते हैं। मत अक्सर तो है ना संस्कृत, अक्सर तो बाप नहीं बोलते हैं, बाप तो हिंदी में समझाते हैं। भाषाएं तो ढेर है ना, इम्पोर्टेंट भी होते हैं जो सुनकर फिर सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती हैं। आजकल विलायत में अंग्रेजी सिखाते हैं तो फिर जहाँ यहाँ आने में से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं, हिंदी बोल ही नहीं सकते। घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं। वह बेचारी मूंझ पड़ती है, हम क्या जाने इंग्लिश से। फिर उनको टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़े। सतयुग में तो एक राज्य एक भाषा थी जो अब फिर से स्थापन कर रहे हैं। हर 5000 वर्ष बाद यह सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, सो बुद्धि में रहना चाहिए। अब एक बाप को ही याद करने में रहना है। यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। अंदर में यही याद रहे हम सब एक्टर्स हैं। यह भी अभी स्मृति आई है। बाबा ने हमको 84 जन्मों के
चक्कर का राज बताया है। हम सतोप्रधान थे, यह बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनकी कुछ भी कमाई नहीं। तुम तो बहुत कमाई करते हो। बुद्धि में चक्कर भी याद रहे, फिर बाप को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्ति बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हैं, विचार सागर मंथन नहीं करते, उनकी बुद्धि में माया खिट खिट करती रहती है, उन्हें ही माया तंग करती है। अंदर में यह विचार करो, हमने यह चक्कर कैसे लगाया। सतयुग में इतने जन्म लिए, फिर नीचे उतरे आए हैं, अब फिर सतोप्रधान बनना है। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो सतोप्रधान बन जाओगे। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी, तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। भले ही स्त्री पुरुष साथ जाते हो, हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है अपना ऊंचा पद पाने। अकेले में जाने से तो बहुत ही मजा है, अपनी ही धुन में रहेंगे, दूसरा साथ में होगा तो भी बुद्धि इधर उधर जाएगी। मैं बहुत सहज, बगीचे आदि तो सब जगह है। इंजीनियर होगा तो उनका यही चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है, यह करना है, बुद्धि में प्लान आ जाता है। तुम भी घर में बैठे ठो, फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे, यह आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है, बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनना है। आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का। बच्चों को भी छोटेपन में ही यह बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा न सके। तुम्हारी यह जो आध्यात्मिक विद्या है, यह तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, उन स्कूलों में मिलती है। जिस्मानी विद्या वह है शास्त्रों की विद्या, यह फिर है रूहानी विद्या। जो तुमको भगवान सिखाते हैं उनका किसी को भी पता नहीं, उनको कहा ही जाता है सुप्रीम उज नॉलेज। जो रूर आकर पढ़ते हैं उनको और कोई नाम नहीं रखा जा सकता। यह तो समय बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवा अनुवाद है ना, भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते हैं, इसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। वह शास्त्रों की विद्या अलग है। तुमको पता है कि ज्ञान एक है, जिस्मानी कॉलेज आदि की दूसरी है, आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या तीसरी है। यह रूहानी कॉलेज है। भले कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हैं, परंतु उन्हों के पास भी शास्त्रों की बातें हैं। तुम्हारी यह ज्ञान बिल्कुल अलग है। यह सुप्रीम मिम ज्ञान है, जो सुप्रीम ओज फादर सभी आत्माओं का बाप है, वहीं पढ़ाते हैं। उनकी महिमा है शांति, सुख का सागर है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं जो बोलते रहते हैं। बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तुम जानते हो, वह तो सिर्फ तोते मुआफिक गाते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बच्चों को बाप राय देते हैं अपनी उन्नति कैसे करें। पुरुषार्थ करते रहोगे तो फिर पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस में काम करते समय भी यह स्मृति आए कि ईश्वर की स्मृति रहेगी। माया की स्मृति तो आधे कल्प चलती है। अभी बाप यथार्थ रीति समझाते हैं। अपने को देखो, हम क्या थे अब क्या बन गए हैं। फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं, यह भी तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले भारत ही था, भारत में ही बाप भी आते हैं पाठ बजाने। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना, तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे, फिर क्या सुख पाएंगे। भक्ति जास्ती नहीं होगी तो आएंगे नहीं, समझ जाएंगे। यह इतना उठाने वाला नहीं है, समझ तो सकते हैं ना। बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी कोई विरले निकलते हैं, लेकिन थकना नहीं है, मेहनत तो करनी है। मेहनत बिगर कुछ मिलता थोड़े ही है, प्रजा तो बनती रहती है। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्कर चला हुआ बैठ जाओ। तो
तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है। बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी युद्ध बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है, यह है सच्चाई, सच्ची कमाई। वह कमाई पूरी हुई फिर इस कमाई का चिंतन करो। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। बाबा को देखा हुआ है, सारी जीवन कहानी लिखते हैं। आज इतने बजे उठा, फिर यह किया, समझाते हैं। पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे। बड़े बड़े मनुष्य को बायोग्राफी पढ़ाते हैं ना, बच्चों के लिए लिखते हैं। फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सतोप्रधान बनाना है। सतोप्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। तुम जानते हो, कल्प कल्प हम राज्य लेते थे और फिर गवाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब है। यह है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नए ज्ञान। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते हैं, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, शरीर पर भरोसा थोड़े ही। आजकल मौत बहुत इजी हो गई है। वह अमरलोक में ऐसी मृत्यु कब होती नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे शक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। दूसरा है दूरादेशी बनकर इस बेहद के नाटक को अथाथ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। वरदान है मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो तो, मीठे बोल बोल दो तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा की दृष्टि बदल देगी। आपके 2 मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने की नियमित बन जाएंगे। इसलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना है, सदा मीठा रहना और सर्व को मीठा बनाना है। स्लोगन है, हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाओगे। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के नियमित बनो। जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, बस एक बाप और आप इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रखता है, तब संकल्प शक्ति जमा होती है और योग पावरफुल हो जाता है। इसके लिए सामने व समेटने की शक्ति धारण करो। संकल्पों पर फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज़्यादा समय लग जाता है तो सामने की शक्ति कमज़ोर है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।